Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on work. जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टिकल का हमने वर्क आउट कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है कि उस पार्टिकल ने कितना वर्क किया है, कि जब किसी भी एक पार्टिकल को एक पोजीशन से लेकर हम किसी दूसरी पोजीशन तक ले जाते हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। जब हम एक पार्टिकल को हम ड्रैग कर रहे होते हैं, यानी खींच रहे हैं, मतलब ए टू बी या बी टू ए, तो इट मीन्स कि डायरेक्शंस इसमें आ गई। तो इट मीन्स कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा एक तो, कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा उसमें ये है कि आपने कितनी फोर्स उसमें लगाई है। तो दो चीज़ें इसमें हमारे पास हैं कि जब भी हम एक पार्टिकल को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो आपने देखना है कि उसने कितना वर्क डन किया। तो वो आपने यहाँ कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फार्मूला जो है उसको हम W से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला जो होता है वो होता है MR क्रॉस F.D, यानी उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ होती है। तो F.D में है उसका जो, अगर हम उसको डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें तो वो बनेगा FD कोसाइन थीटा। अब थीटा क्या चीज़ है? थीटा उसमें एंगल होगा कि जब आप एक पार्टिकल को ड्रैग कर रहे हैं तो उसमें देखना है कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो उसकी मदद से F.D, तो वहाँ से जब हम उसको FD कोसाइन थीटा बनेगा, तो हम D कोसाइन थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल D कोसाइन थीटा की, तो वो स्मॉल d कैलकुलेट होती है, यानी D ओवर कोसाइन थीटा विच इज इक्वल टू D। तो बहरहाल ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी, वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और इसमें जैसा कि एग्जांपल है, ये देखें, वो कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज़ डन in lifting 1.2 kg book off the floor to put into desk, that is 0.7 height. Use the fact that the acceleration due to the gravity g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए पार्ट आपने कैलकुलेट करना है, यानी आपने क्या कैलकुलेट करना है, पहले पार्ट में वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वो कितना दिया हुआ है उसने, जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो आपको जो उन्होंने दिया है, ये देखें, मतलब 1.2 जो है आपका उन्होंने दे दिया है कि इतने मास की, यानी इतने केजी की एक बुक है, यानी उसका मास दिया हुआ उन्होंने। ऑफ द फ्लोर टू पुट इट ऑन टू डेस्क, उसको डेस्क के ऊपर उसको रखा है उन्होंने। डैट इज़ 0.7 मीटर हाइट। इट मीन कि जो 0.7 है वो उसका आपके पास डिस्टेंस हो गया। मतलब जाहिर बात है उसको फ्लोर के डेस्क डेट 0 मीटर हाइट, यानी ये उसका डी कैलकुलेट हो गया। तो द फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। सो इक्वेशन नंबर 1 गिव्स, हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F का, F बराबर होता है mg। अब m देखें आपको दिया हुआ है उन्होंने 1.2, और g की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 9.8। तो यहाँ से F बराबर होता है mg का। तो हमने m की वैल्यू और g की वैल्यू पुट करने के बाद आपने F कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं गिवन यहाँ, तो हमने सबसे पहले F कैलकुलेट किया। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फार्मूला था F इंटू डी। अब F आपको कैलकुलेट हमने किया 11.76, और D जो दिया हुआ है वो 0.7 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है, देखें, कि वर्क डन जो है कैलकुलेट करना है इस लिफ्टिंग 1.2 kg बुक, यानी उसको लिफ्ट कर रहे हैं ऑफ द फ्लोर टू पुट इट ऑन द डेस्क, और डेस्क पर पुट किया है। डेट 0.7 मीटर हाइट, यानी इतनी हाइट कवर की है उसने। इट मीन कि ये आपका डिस्टेंस हो गया, इस वजह से 0.7 जो है वो डिस्टेंस हो गया। तो W किसके बराबर हो गया, FD, यानी 11.76 मल्टीप्लाई 0.7 विच इज इक्वल टू 8.2। तो ये आपका वर्क डन कैलकुलेट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग 20 lb वेट ऑफ 6 फीट ऑफ द ग्राउंड। यानी अब इसमें देखें 6 फीट जो आपका हो गया वो उसी तरह क्या हो गया, हाइट होगी, यानी जो भी है उन्होंने कहा है ये डिस्टेंस हो गया, और 20 जो आपके पास है वो फोर्स दी हुई है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है इन लिफ्टिंग 20 वेट, यानी 20 वेट जो है, कोई भी लिफ्ट, कोई भी क्वांटिटी है या कोई भी चीज़ है, वो 20 वेट है उसका, यानी फोर्स जो है वो 20 LB की है। 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, 6 फीट, यानी इसका मतलब है फ़र्ज़ किया कोई भी क्वांटिटी है उसको हम यहाँ एक पोजीशन है, उस पोजीशन से हम जब उसको ग्राउंड तक ले जाते हैं तो उसका हाइट जो है, यानी जो डिस्टेंस है वो 6 फीट है, और फोर्स कितनी है 20। तो फोर्स को 6 से, यानी 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 120 जो है वो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा।
तो ये हम प्रीवियस मेथड से जो है हम करते रहे हैं इस तरीके से। अब ज़ाहिर बात है यहाँ हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम रिमान सम में हम करते थे कि एक आपके पास कोई भी इंटरवल है, एक आपके पास पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक कोई भी आपके पास पार्टिकल है जिसको हमने मूव कराना है ए टू बी, यानी एक इंटरवल है। तो उस इंटरवल में हमने पार्टीशंस की पोजीशन बनाई, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, इसी तरह सब इंटरवल्स बनाए और हर इंटरवल में हमने वर्क डन अलग अलग कैलकुलेट किया। यानी पहले सब इंटरवल में अलग वर्क डन कैलकुलेट हुआ, दूसरे में अलग हुआ, तीसरे में अलग हुआ। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डेल्टा एक्स के यानी डेल्टा एक्स से डिनोट कर दिया, और जो उसकी मतलब जितनी फोर्स लगी है जो भी है वो उसकी फंक्शन वैल्यूज़ होगी, यानी एफ एक्स वाई होगी। यानी एक्स आई क्या चीज़ है, सैम्पल पॉइंट है, उस पर फंक्शन वैल्यू होगी, यानी कितना उसका इमेज है वो फंक्शंस हो गया। तो उस फंक्शंस को एफ एक्स आई को डेल्टा एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे ईच इंटरवल में, तो वो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू आई आएगा। तो अगर इसी तरह तमाम सब इंटरवल्स पर हम अगर डब्ल्यू आई फाइंड कर लें तो फिर उनको ऐड कर दें तो आपका टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? टोटल वर्क जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो W का फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स, और इस पर जब लिमिट लगेगी यानी n यानी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा करें तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। यानी इसको हम, क्योंकि डिस्क्रीट डाटा हो तो सिग्मा यूज़ होता है, लेकिन अगर पॉइंट्स कंटिन्यूटी में आ जाते हैं तो वो इंटीग्रेशन के बराबर हो जाता है। तो वो हो जाएगा a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वर्क डन का फार्मूला क्या बन गया? जो फंक्शन आपको दिया होगा उसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन ले लें। अब जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल में उन्होंने यहाँ जिक्र किया है, क्योंकि अभी इसके लिहाज से हमने देखना है कि व्हेन अ पार्टिकल इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x, यानी एक पार्टिकल है जो x डिस्टेंस पर लोकेट है, x फीट फ्रॉम द ओरिजिन से, फोर्स ऑफ यानी फोर्स आपको दी हुई है, यानी x अगर प्लस 2x पाउंड्स एक्ट ऑन इन, उसके ऊपर फोर्स जितनी अप्लाई हो रही है, यानी आपका ये फंक्शन हो गया। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग इट फ्रॉम x 1 to 3, यानी 1 to 3 में जब वो मूव करेगा तो कितना वर्क डन होगा। तो W का फार्मूला होगा कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है x अगर प्लस 2x, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है फ्रॉम 1 to 3, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3 और 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 1 to 3। तो फंडामेंटल थ्योरम यहाँ लगाएं आप, पहले अपर लिमिट पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, फिर जो आंसर है उसमें माइनस करें, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करें और फिर उसको कैलकुलेट करें, तो आंसर आपका 50/3 कैलकुलेट हो जाएगा।